कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फैंटेसी हॉरर मूवी जिसका नाम है डार्क शैडो। साल 1760 में छोटा कॉलिन और उसकी फैमिली इंग्लैंड से किसी नई जगह के सफ़र पर निकलते हैं। वो उस जगह जाकर अपना फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी एक ग्रैंड एस्टेट बनाते हैं जिसका नाम वो कॉलिनवुड रखते हैं। कई सालों बाद जवान हुए कॉलिन को उसकी फैमिली में काम करने वाली एक नौकरानी ज़बरदस्ती किस करती है जो कि असल में एक डायन है। कॉलिन को अपनी मंगेतर को प्यार जताते देख वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है। वो कॉलिन के माँ बाप को मार देती है और काले जादू से उसकी मंगेतर को भी एक पहाड़ी से नीचे गिरने पर मजबूर कर देती है। परेशानी में कॉलिन भी उसके पीछे उस पहाड़ी से छलांग लगा देता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी बच जाता है। इससे उसे पता चलता है कि डायन ने उस पर जादू कर दिया है और वो एक वैम्पायर बनकर अब हमेशा के लिए तकलीफ झेलेगा। इसके बाद डायन पूरे कस्बे को ही कॉलिन के खिलाफ कर देती है और वो सब मिलकर उसे जिंदा दफना देते हैं। तकरीबन 200 साल के बाद एक जवान लड़की विक्टोरिया जो कि कॉलिन की मरी हुई मंगेतर की तरह दिखती है, वो कॉलिनवुड की तरफ सफ़र करती है ताकि वो वहाँ पर रह सके और उसे कॉलिन फैमिली ने ही बुलाया होता है। और अब कॉलिन फैमिली पहले जैसे इतनी अमीर भी नहीं है। वहाँ पर विक्टोरिया शादीशुदा एलिज़ाबेथ और बाकी सारे फैमिली मेम्बर से मिलती है। विक्टोरिया को एक छोटे बच्चे को चीज़ें सिखाने को बुलाया होता है। वो बच्चा हमेशा ये कहता है कि वो अपनी मरी हुई माँ के भूत को देख सकता है, लेकिन बच्चे के हर टाइम इस तरह के मजाक करने की वजह से अब फैमिली उसे ज़रा भी सीरियस नहीं लेती है। ताहम उस रात जब विक्टोरिया अपना सामान निकाल रही होती है, विक्टोरिया को कॉलिन की मरी हुई मंगेतर देखने को आती है। लेकिन पहले विक्टोरिया को ये लगता है कि वो बच्चा भूत बनकर उसे डरा रहा है। वो भूत लगातार विक्टोरिया को बताती है कि वो वापस आ रहा है। एक रात मजदूरों का एक ग्रुप काम करते दौरान ज़मीन के नीचे से एक अजीबोगरीब ताबूत निकालता है और वो उसे खोलकर वैम्पायर कॉलिन को आज़ाद कर देते हैं। वो उनका खून पीकर अपना पेट भरता है और फिर वो कॉलिनवुड की तरफ जाने लगता है। वो आज के दौर के फैशन और टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसी महल पर पहुंचते ही वो एक नौकर को अपने वश में कर लेता है। फिर वो एलिज़ाबेथ से मिलता है और एलिज़ाबेथ उसे एक पागल समझने लग जाती है। लेकिन जब एलिज़ाबेथ को इस महल के सीक्रेट कमरे और ख़जाने वो दिखाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके आबाओ अजदाद के गायब होने की कहानी बिल्कुल सच है। इसके बाद एलिज़ाबेथ कॉलिन को बाकी सारी फैमिली से ये कहकर मिलवाती है कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है जो कि इंग्लैंड से आया है और इसके पास प्लान्स हैं जिसके ज़रिए कॉलिन फैमिली दोबारा से ताकत पकड़ेगी। तमाम फैमिली मेम्बर्स दूर से आए इस नए रिश्तेदार को देखकर कुछ खास खुश नहीं होते। इस दौरान कॉलिन विक्टोरिया को देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है। वही लड़की जो कि हूबहू उसकी मरी हुई मंगेतर की तरह दिखती है। फिर कॉलिन अपने प्लान्स का बताता है ताकि उसकी फैमिली को दोबारा से उनकी खोई हुई पोजीशन मिल सके और कॉलिन के बिजनेस को दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन उस बिजनेस को बहुत पहले ही एक दुश्मन कंपनी ने खरीद लिया होता है। लेकिन कॉलिन को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस दुश्मन कंपनी की मालिक असल में वही डायन है जो कि सदियों से जिंदा रह रही है और उसे ये भी पता लग गया है कि कॉलिन अपनी नींद से जाग गया है। कॉलिन के बारे में अभी भी नफरत रखते हुए जिसने सदियों पहले उसके प्यार को कबूल नहीं किया था, वो उसे देखने कॉलिनवुड जाती है और वो कमज़ोर कॉलिन को ताने देती है। ताहम कॉलिन उसकी इतनी ज़्यादा ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन एलिज़ाबेथ उसे इनकरेज करती है और कॉलिन अपना प्लान जारी रखता है ताकि वो फैमिली बिजनेस को शुरू कर सके और छुपे हुए ख़जाने के ज़रिए वो कॉलिनवुड को दोबारा से बनाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो विक्टोरिया के साथ अपने रिलेशन को और भी गहरा करता जाता है। फिर वो एक लोकल डीलर को अपने वश में कर लेता है कि वो अपना लोकल बिजनेस बंद कर दे, क्योंकि उसने डायन के साथ मिलकर उसके फैमिली बिजनेस को नीचे गिराया था। फिर जब वहाँ पर मौजूद साइकेट्रिक डॉक्टर को यह पता लगता है कि कॉलिन असल में एक वैम्पायर है तो वो बहुत डरी होती है और जल्दी से एलिज़ाबेथ को यह बताने को भागती है, जो कि इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती कि उसका अनसेस्टर मासूम लोगों का खून पीकर जिंदा रह रहा है। वो बस एक चीज़ को ही जानती है कि कॉलिन की वजह से उसकी फैमिली का बिजनेस कामयाब हो रहा है, इस उम्मीद में कि वो खुद को दोबारा से इंसान में बदल लेगा ताकि वो विक्टोरिया के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। कॉलिन डॉक्टर को इजाज़त देता है कि वो उसका खून निकाल ले ताकि वो किसी इलाज की सर्च कर सके। दूसरी साइड इस बात से गुस्सा होते हुए कि कॉलिन फैमिली का बिजनेस दोबारा से बढ़ने लग गया है, डायन उसके बिजनेस को खरीदना चाहती है। वो उसकी ये बात नहीं मानता है, लेकिन वो उसके सड्यूस करने की वजह से कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो उसके साथ प्यार जताना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब
करने के बाद कोलिन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने ये क्या किया। उसका दिल जीतने की कोशिश में डायन उसे ये कहती है कि क्यों ना हम एक साथ ये बिजनेस करें, लेकिन वो उसे फिर से मना कर देता है। फिर कोलिन अपने महल में पूरे कॉलिनवुड टाउन को एक पार्टी देता है ताकि वो दिखा सके कि उसकी फैमिली कितनी मजबूत है। वो उस रात विक्टोरिया के पास जाता है, जो कि ये बताती है कि उसे एक भूत बचपन से तंग करता रहता है, जो कि असल में कोलिन की मरी हुई मंगेतर है और इस वजह से उसके माँ बाप ने उसे पागल खाने भेज दिया था। और फिर वो वहाँ से भागकर कॉलिनवुड में आ गई और फिर विक्टोरिया कोलिन की तरफ बढ़ती है और उसे एक रोमांटिक किस करती है और दोबारा से डायन उन्हें देख लेती है और उसे फिर से बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। विक्टोरिया के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के चक्कर में वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है कि शायद उसने कोई इलाज ढूंढा है, लेकिन उसे पता लगता है कि डॉक्टर ने इलाज सर्च करने की बजाय वो खून अपने जिस्म के अंदर डाल लिया है ताकि वो अपनी उम्र को कम कर सके। डॉक्टर के इस धोखे पर कोलिन उसका सारा खून चूस देता है और वो मर जाती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी को गहरे समुंदर में फेंक देता है। इसके बाद वो एलिज़ाबेथ के भाई को पकड़ लेता है, जो कि फैमिली का ख़जाना चुराने की कोशिश में होता है। कोलिन उसे दो चॉइसेस देता है कि या तो वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा बाप बन जाए या फिर कोलिन उसे इतना पैसा देगा कि वो यहाँ से चला जाए और अपनी ज़िंदगी कहीं और गुजारे। हैरानकुन तरह से वो पैसा लेके वहाँ से चला जाता है। अपने बाप की इस हरकत पर दुखी होते हुए वो लड़का वापस अपने कमरे को भागता है, लेकिन एक डिस्को बॉल ऊपर से गिरती है जो कि बच्चे को लगने ही वाली होती है, लेकिन कोलिन उसे अपनी तेज़ स्पीड की वजह से बचा लेता है। लेकिन सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से उसे आग लग जाती है, जिसकी वजह से घर में मौजूद हर शख्स को ये पता लग जाता है कि वो असल में एक वैम्पायर है। विक्टोरिया अपने वैम्पायर लवर से बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। परेशानी में कोलिन उस डायन से मिलता है और उससे भीख मांगता है कि वो उस पर से अपना जादू हटा दे। ताहम डायन इसके बदले में ये चाहती है कि वो उसे प्यार करे, लेकिन वो नहीं मानता और लगातार उसको मना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो उसे एक ताबूत में बंद कर देती है और एक जगह पर कैद करवा देती है। फिर वो कोलिन की फैमिली बिजनेस को भी बॉम्ब के ज़रिए उड़ा देती है, जिसकी वजह से तमाम टाउन वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वो टाउन के तमाम लोगों को अपनी बातों में लाकर कोलिन फैमिली के खिलाफ कर देती है। लेकिन वो हैरान हो जाती है जब वहाँ पर कोलिन पहले से ही मौजूद होता है। ये पता लगता है कि कोलिन को उस छोटे बच्चे ने बचा लिया है, जिसे कि उसकी माँ के भूत ने बताया है कि कोलिन यहाँ पर कैद था। लेकिन लड़ाई के दौरान कोलिन इतनी पावरफुल डायन के सामने इतना ताकतवर नहीं होता और उससे मार खाता रहता है और वो पूरे घर को जादू से आग लगा देती है। और फिर वो उसे ये भी बताती है कि उसी ने ही उस छोटे बच्चे की माँ को मारा और उसी ने ही कोलिन के माँ बाप को भी मारा। लेकिन इससे पहले कि वो कोलिन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, वो छोटे बच्चे की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर वो बच्चे को पहले मारना चाहती है, लेकिन उसी खतरनाक मोमेंट पर ही बच्चे की मां का भूत वहां पर आ जाता है और वो उस डायन पर एक ज़ोरदार चीख मारकर हमला करता है, जिसकी वजह से डायन वहां से उड़ती हुई छत पर मौजूद लाइट से टकराती है और वहां पर वो अपने प्यारे कोलिन को अपना दिल निकाल कर देना चाहती है। वो दिल फिर राख में बदल जाता है और वो वहीं पर ही मर जाती है। इसके बाद कोलिन जल्दी से भागता है कि वो विक्टोरिया को ढूंढ सके, जो कि उसी पहाड़ी के पास अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रही होती है, क्योंकि विक्टोरिया को ये लगता है कि वो एक इंसान है और इस वजह से वो वैम्पायर कोलिन का प्यार हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मर नहीं सकता और विक्टोरिया वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती जाएगी। फिर वो उस पहाड़ी से छलांग लगा देती है और कोलिन भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। नीचे गिरते दौरान वो विक्टोरिया को काट लेता है। विक्टोरिया कोलिन की बाहों में जागती है और अब वो एक वैम्पायर बन चुकी होती है और वो प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में गहरे समुद्र में कहीं उस डॉक्टर की आंखें एकदम से खुलती हैं। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।